Start. Stop. Start. दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, तो इसको कृपया दिल पे ना ले, और आपको जहाँ भी लेना चाहती है वहाँ पे ले सकते हो, लेकिन दिल पे मत ले। तो चलिए बिना टाइम गवाए कहानी को शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये कहानी 17 साल की जिमी की है, जो कि दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार उसके मौसी के गाँव में जैसे ही घुसा था कि जिमी को बहुत पेचदास लगी। उसके पापा ने साइड में एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। जिमी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ आखिर क्यों लगी है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले जिमी की नजर भीड़ के बीच में पड़ी एक औरत के लाश पर पड़ गई। उस लाश को देखते ही जिमी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी हो। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते वहां से एक कड़ा उठा लिया। उतनी देर में जिमी के पापा ने उसे बुलाने लगे और उतनी जल्दी से उसने वो कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी सबसे थोड़ा अजीब अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वो सड़क पर लाश देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिमी का ध्यान अभी भी उसके पास रहे कड़े पर था। वो अपने कमरे के शीशे के सामने खड़े रहकर उसे पहनता, देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिमी अपने कमरे में उस कड़े को पहने खड़ा था, तो उसका मन किया कि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए। वो अपने कजन रुचा के पास गया और उससे सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उसकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वो तैयार हो ही रहा था कि जिमी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिमी को देखते उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिमी ने रोते हुए कहा कि वो पूरी तरह से लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह से पीटने लगे और उसके कमरे के बाहर आकर उसे बाहर से बंद कर दिया गया। जिमी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आई और धीरे धीरे वो परछाई उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। जिमी उस परछाई को देखकर थोड़ा सा घबरा गया और कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, माना कोई जिमी को पुकार रहा हो। जिमी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो उसे वही औरत की लाश पड़ी हुई दिखी, जो उस दिन जिमी को सड़क पर दिखी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी और वो औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिमी में समा गई। जिमी वही बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। वो अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता और लड़कियों की तरह सजता संवरता और सबसे कहता कि अब उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वो जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता था, तो कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वो लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और उसे आकर वो मार देंगे। उसने ऐसा कहा। उन शैतान के पैर उल्टे हैं और उनके दांत खून से सने हुए हैं और लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उस पर हमला करना चाहते हैं। जिमी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, लेकिन वो हर रोज लक्ष्मी बनकर सस्ता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। अपने आप को वो लक्ष्मी क्यों कहे जा रहा है। जिमी के पापा मदद करने के लिए आसपास पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वो लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी की नहीं बल्कि जॉर्जस लक्ष्मी की थी। जॉर्जस एक लड़के से प्यार करता था और उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसीलिए रखा था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्जस के घर वालों को ये मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्जस यानी लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनकर जिमी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिमी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिमी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है और वो जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिमी उस दिन अपना कमरा बंद करके नाच ही रहा था। तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे और दांत खून से सने हुए थे और लंबे लंबे नाखून थे। जिमी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके बाकी घर वाले तब तक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। जिमी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था, परंतु उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और उसे किसी तरह से जिंदा बचा लिया। जिमी के पापा ने सबको जॉर्जस की कहानी बताई। तब सभी परिवार वालों को जॉर्जस के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉर्जस के लिए प्रार्थना की। जब उन्हें जिमी के पास वो कड़ा मिला तो उन
ने जॉर्ज का कड़ा उस जॉर्ज की कब्र के साथ में गड़वा दिया। कुछ दिनों के बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। पर उनके ये कहानी भली एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत जरूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को इंसान के प्यार की कदर करनी चाहिए। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर देना और अपन मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।